हरे कृष्णा, राधे राधे, जय भोले। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे साथ हर हर महादेव ज़रूर बोलिए। तो आज के वीडियो में हम महाशिवरात्रि आने वाला है, इसलिए भगवान शंकर के बारे में, उनकी महिमाओं का गुणगान आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आप सभी से बोला था कि मेरे साथ एक बार हर हर महादेव बोलिए। तो हर हर महादेव कभी आपने सोच के देखा है कि इसका अर्थ क्या है? महादेव यानी कि देवादिदेव महादेव, जो देवताओं के भी देवता है, वो है हमारे भगवान शंकर, भगवान महादेव। और हर हर महादेव, हर हम किस लिए यूज करते हैं? हर का अर्थ होता है कि भगवान शंकर हमारे सारे पापों को, सारे कष्टों को हरण कर लेते हैं, सारे पापों को, हमारे सारे संकटों को दूर कर देते हैं, इसलिए हम कहते हैं हर हर महादेव। इसी के साथ साथ भगवान शंकर के और भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि नंदीश्वर, भूतेश्वर, चिंताहरण, गोपेश्वर, जटाजूट, चंद्रधारी, शेश्वर, विश्वनाथ आदि। और हमारे ब्रज में तो भोले बाबा कोतवाल बन के, क्षेत्रपाल बन के विराजमान है। जैसे कि भूतेश्वर महादेव, वो ब्रज के कोतवाल बन के बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होके विराजमान है मथुरा में। सभी लोग ब्रजवासिया सभी जानते हैं कि भूतेश्वर महादेव वृंदावन के ब्रज के कोतवाल है। तो भूतेश्वर महादेव की दर्शन करने से ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ में भगवान शंकर के दर्शन का आपको फल मिल जाता है। वो केदारनाथ के शिवलिंग का उपलिंग और भी रूप में विराजमान है। ज्यादातर विग्रह में वो स्वयंभू रूप में विराजमान है। जैसे कि गोपेश्वर महादेव, जो गोपी बन के भगवान श्री कृष्ण के साथ रास लीला में भाग लेने के लिए आए थे। और नंदीश्वर महादेव, चिंताहरण महादेव, जो आपके सभी चिंताओं को दूर कर देते हैं। तो ऐसे ब्रज में हमारे प्रसिद्ध बहुत सारे मंदिर है, जहाँ पे भोले बाबा क्षेत्रपाल बन के हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए, ब्रजवासियों का रक्षा करने के लिए विराजमान है। तो महाशिवरात्रि के दिन हम सभी उपवास रखेंगे, क्योंकि कोई भी व्रत उपवास के बिना इनकम्प्लीट रह जाता है। भगवत गीता में भी कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। तो कोई भी हायर स्पिरिचुअल टेस्ट अगर हम पाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अचीव हायर स्पिरिचुअल टेस्ट, तो आपको उपवास करना ही होगा। उपवास से हमारी मन को भी बहुत ज्यादा शांति मिलेगी, साथ ही साथ हम भगवान शिव की बहुत ज्यादा कृपा भी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ इस दिन रात्रि जागरण का भी बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि भगवान शिव रात्रि प्रिय है। इसलिए इस रात्रि में अगर हम रात्रि जागरण करके भगवान शिव के लिए उपवास रखते हैं, तो वो हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन वन थिंग टू बी नोटेड इज दैट अगर हम शिवरात्रि का उपवास रखते हैं, तो कभी भी किसी मटेरियल चीजों की आशा नहीं रखना है। अगर हम भोले बाबा से ये बोलेंगे कि मैं तो पूरी रात जाग के उपवास करने वाली हूँ, तो आप मुझे ये चीज दे दो, वो दे दो, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी हमारे लिए कुछ अच्छा प्लान करके रखा है। हमने अगर इतनी छोटे से टेडी बियर का मांग रखा है भगवान के पास, तो भगवान ने ऑलरेडी इतना बड़ा टेडी बियर का प्लान हमारे लिए रख दिया है। बस ही इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, क्योंकि जब तक सही समय नहीं होगा, हम जितना भी ट्राई कर ले, वो चीज हमें नहीं मिलेगा। कभी कभी हम जब बच्चे होते हैं, तो हम अपने मम्मी पापा से बोलते हैं कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, तो हम बहुत ज्यादा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन हमारे माँ बाप कभी कभी जानते हैं कि कुछ चीजें हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, तो वो चीजें वो हमें नहीं दिलाते हैं। तो हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, रोते हैं। लेकिन हमारे माता पिता को पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा होता है, क्या नहीं, और बाद में हमें भी वो चीज रियलाइज होता है। इन द सेम वे हम भगवान से मांग तो लेते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान से हम मांग रहे हैं, बट भगवान हमें नहीं दे रहे हैं। लेकिन उस चीज
के पीछे का, ना देने के पीछे का रीजन क्या है, वो जब आपको पता लगता है बाद में, तब आपको रियलाइज होता है कि आपके अच्छे के लिए ही भगवान ने आपको वो चीज नहीं दिया था। इसलिए भगवान से कभी भी जिद मत कीजिए कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। जो आपके लिए अच्छा होगा वो भगवान आपसे जरूर देंगे। आप बस भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, आपके चरणों में स्थान दीजिए, कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए, कृष्ण तक पहुंचने में हमारी सहायता कीजिए। तो अगर आप इस बार शिवरात्रि का व्रत करने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करने की कोशिश करें, ना कि भोजन, और कोई भी मटेरियल चीज़ों की आशा भगवान से ना रखें। बस भगवान शंकर से यही प्रार्थना कीजिए कि आप हमें स्पिरिचुअल ज्ञान दे दो, स्पिरिचुअल भक्ति दे दो, हमें ऐसा कुछ प्रदान करो जिसमें हमें सच्ची में भलाई हो, हमारे सच में भलाई हो। जैसे कि मटेरियल चीज़ों की हम आशा रखते हैं कि मुझे पैसा दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे घर दे दो, तो इसमें हमारी रियलिटी में कोई भलाई नहीं है। लेकिन हम अगर ये बोलते हैं कि भगवान आप मुझे जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे आप मुझे मुक्ति दिला दो, ये मैं जो इस संसार में भटक रही हूँ इससे मुझे मुक्ति दिला दो, तो वही आपके लिए असली में भलाई है। तो असली में आपके लिए क्या भलाई है उस चीज़ को समझिए और उस चीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। तो यही बोलना चाहूँगी। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।